जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। हम लोग बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत कुछ सोच के चलते हैं, और फिर जब गुरु जी की प्लानिंग होती है तो फिर सब कुछ लाइन पे आ जाता है। और ऐसा हम कई बार शब्दों में भी, जो शब्द होते हैं उसमें भी सुनते हैं, पर तब समझ नहीं लगती, जब होता है तब समझ आती है। तो बहुत टाइम से मेरी सर्जरी डिले हो रही थी, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था और मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था कि कहाँ सर्जरी करवानी चाहिए। और मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी कि मैं मुझे बहुत डर लगता है, मतलब डॉक्टर के पास जाने में भी। तो सर्जरी तो मेरे बस की थी भी नहीं। तो इस बार मेरे फादर से बात हुई दिसंबर में, तो बोलते कि इट्स अ हाई टाइम और अब सर्जरी करानी है, या तो आप इंडिया आओ या मैं आता हूँ दुबई। तो उनका आना बहुत मुश्किल होता है दुबई। तो मेरे को एक लालच था कि चलो इसलिए वो दुबई आ जाएंगे, मैं करा लेती हूँ। और जो भी यहाँ का बेस्ट डॉक्टर था वहाँ पे हम गए, हॉस्पिटल गए, मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। तो वहाँ पे गुरुजी की संगत मिल गई, तो हम लोग को एक ढूंढते रहते हैं कुछ ऐसा इशारा गुरुजी का। तो वहाँ पे वो मिल गए और वो कहते हैं ये बेस्ट डॉक्टर है, यही करा लो। फिर तो फाइनल हो गया, डेट डिसाइड हो गई, पापा का आने का प्लान हो गया। फिर हम काफ़ी कंफ्यूजन में आए वहाँ से, पर एक थोड़ी सी बस एक होप थी कि शायद गुरुजी चाहते हैं यहाँ हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। तो वही दिमाग में, गुरुजी क्या चाहते हो, आप क्या करवाओगे, कैसे कराओगे, ये सब चल रहा था। और फिर उतने में पापा आ गए। फिर एक बार को मुझे लगा कि गुरुजी मैं पापा से झूठ बोल दूँ कि डॉक्टर को अचानक ट्रैवल करना पड़ा है, पर आप तो अब आ गए हो यहाँ पे, तो चलो फिर आप कुछ दिन बाद जब जाओगे फिर मैं करा लूँगी। मतलब मेरे को अंदर से डर लग रहा था, और मुझे एक लालच भी था कि पापा आ जाए। तो वो उसी में सब चल रहा था। उतने में 2 दिन बाद सर्जरी थी, और डॉक्टर का मैसेज आया दैट आई कांट डू इट ऑन दिस डेट एज वी डिसाइडेड अर्लियर, सो नेक्स्ट वीक। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक। फिर एक दिन बाद आया आफ्टर नेक्स्ट वीक। तो मेरे हस्बैंड और मेरे फादर को थोड़ा डाउट लगा कि मतलब ऐसे डॉक्टर टाइम देखे ऐसे चेंज करता नहीं है, एंड व्हेन ही नोज दैट माय फादर इज कमिंग स्पेशली फॉर द सर्जरी, ऐसा होता नहीं है, बिकॉज सर्जरी से 2 दिन पहले आपके प्रोसीजर शुरू होते हैं, ड्रॉप्स डाली जाती है, ये सब होता है। तो सडनली ही कैन नॉट डू दिस। तो उतने में उनका मूड चेंज हुआ और कहते कि यहाँ नहीं करानी, अब इंडिया चलना है। तो मैं गुरुजी से उन दिनों मतलब बात कर ही रही थी कि गुरुजी डिले कर दो, कुछ कर दो, मतलब मैं प्रिपेयर नहीं हो रही हूँ। और उधर पापा बिल्कुल ज़ोरों शोरों में, यहाँ से डॉक्टर भी चूज़ हो गया, अपॉइंटमेंट भी हो गया, सीधा जाती सर्जरी करानी, वो 3-4 दिन में सब कुछ हो गया और मैं इंडिया भी चली गई। और मैं बस गुरुजी को साथ ले लेके मैं चल रही थी कि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर पर भी, कि वो अपनी जिम्मेदारी से मुझे लेके जा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए डॉक्टर से, क्योंकि शुरू से सुना था ये कॉम्प्लिकेटेड है सर्जरी। तो वो सब दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी सबकी लाज रखना और सब सही करा देना। तो जैसे ही जिस दिन सर्जरी थी और मैं बिल्कुल ओटी में जाने वाली थी, और मेरे को मतलब इंजेक्शन को देख के भी डर लगता है, ब्लड टेस्ट कराना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वो मुझे तो मतलब ओटी में जाना पड़ेगा सर्जरी के लिए, तो बहुत परेशान हो रही थी। और उतने में फ़ोन मेरे हाथ में ही था, और एक मैसेज आता है मीनाक्षी आंटी का, और क्या लिखा कुछ नहीं पढ़ा मैंने, बस गुरुजी की पिक्चर पे क्लिक करा, जूम करा, और मैं बस देखती रही गुरुजी को, बस मैं जा रही हूँ गुरुजी आप मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ रहना करके। क्योंकि मुझे लगा मैं भूल गई गुरुजी का स्वरूप अपनी पॉकेट में रखना, ब्रेसलेट पहनना, अभी मैं क्या करूँ ऐसे हो रही थी। और सडनली मीनाक्षी आंटी का मैसेज आया, तो मैं बस गुरुजी की पिक्चर स्वरूप देखते देखते, और फिर मैंने फ़ोन दिया और मैं गई अंदर। तो मुझे पहले ये प्रिपेयर किया गया था कि आपकी ड्रॉप्स डालेंगे, तो मेरी तो उसी में जान निकल रही थी कि ड्रॉप्स डाल के वो आँख खोलेंगे और वो करेंगे। अंदर गई तो वो बोलते कि आपको इंजेक्शन लगाएंगे। तो इंजेक्शन मैंने ऐसे देखा और मैं कहा बस जय गुरुजी।
और मैं जय गुरु जी करती रही पूरा टाइम। और मतलब गुरु जी को पता है मैं बहुत डरपोक हूँ, और मैंने बिना डॉक्टर को दुखी करे वहाँ से बिना भागे मैंने करवा लिया ऑपरेशन। और फिर डॉक्टर ने बोला कि आप बहुत ऐसे टाइम पे आए हो कि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ दिन महीनों लेट आते तो आपकी एक आंख खराब हो जाती। आपकी आंख इतनी खराब थी, वो अपनी जगह से हिल गई थी। तो गुरुजी डिसाइड करते हैं, मतलब मैं 5-6 साल से प्लान कर रही हूँ। मेरे पापा भी हर बार जब हम इंडिया जाते हैं वो दिखाते थे, वो उन्होंने जो जिद पकड़ी वो गुरुजी ने उनको उनके अंदर जिद डाली कि अभी ही कराना है करके। तो आप ऐसे फिर कनेक्ट करते हो कि गुरुजी कितना आपका ख्याल रखते हैं, और टाइम से पहले कुछ हो नहीं सकता। वो जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है उसी टाइम होना है, और बहुत अच्छे से सब कुछ होता है फिर जब गुरुजी डिसाइड करते हैं। फिर मेरी पहली सर्जरी हो गई, फिर 1 वीक बाद दूसरी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ये आपकी ज़्यादा ख़राब थी, तो हमने पहले ये वाली करी, ये कॉम्प्लिकेटेड थी, पर आप दूसरी भी इजी मत समझिए, आप प्लीज़ अपने भगवान को याद करके आइएगा। तो मैं डर गई, मतलब डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है, बट ठीक है, अभी मतलब खतरा टला नहीं है एक तरह से। तो थर्सडे को सर्जरी थी, तो वेडनेसडे रात को हम कहीं बाहर गए, तो वहाँ पे कोई 2-4 लोग थे, तो बहुत टाइम बाद मिले होंगे किसी को, अपने फ्रेंड्स को, तो दूर से एक दूसरे को देख के बोले जय गुरुजी जय गुरुजी। तो मुझे एक बार को ऐसे लगा कि मतलब जैसे गुरुजी यहीं पर ही है। मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि कल सुबह सर्जरी है, गुरुजी सही से हो जाए, और उतने में जय गुरुजी जैसे जयकारा लगता हो आपके कानों में। तो ऐसे गुरुजी मतलब ऐसे आपको खुश करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दिखा के। तो मुझे फिर अचानक से ऐसे जैसे हिम्मत मिलती है कि हाँ गुरुजी हैं पास में और कल हो जाएगा अच्छे से। और फिर हो गया। और इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द सर्जरी, इट वाज मैं बहुत टाइम से मैं बैठी होती थी सत्संग में या बाहर भी कभी भी कहीं, तो मैं गुरुजी से कहती थी आई रियली मिस कि यू नो अब हम भी कुछ टाइम में बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारे पेरेंट्स और भी बूढ़े हो जाएंगे। तो आई वॉज मिसिंग दैट टाइम कि हाउ आई यूज टू स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स। और अब क्योंकि सब बिजी है अपनी लाइफ में, तो एक दूसरे को इतना completely टाइम देना या अटेंशन देना नहीं हो पाता है पॉसिबल। पर आई रियली मिस दैट टाइम गुरुजी, जब आई वॉज विद माई पेरेंट्स, और वो वापस से वो वो कडल करना, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना कि गुरुजी कैसे होगा ना, कैसे टाइम रिवाइंड हो जाएगा। तो जब मैं सर्जरी के बाद मेरी चल रही थी रिकवरी, आई वॉज देयर फॉर आफ्टर माई सर्जरी 4 वीक्स। तो मतलब मुझे गुरुजी ने ऐसा फील करवाया जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, और मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा हर थोड़ी देर में ये लाना, दवाई डालो, चलो टाइम हो गया, ये बना उसके लिए, वो करो। मतलब मैं जैसे गुरुजी ने एक फुल पैकेज बना के देते हैं आपको खुशियों का। यू फील सो ब्लेस्ड, यू फील सो स्पेशल। हम लोग कई बार बहुत हमारे लिए वो बड़ी चीज़ होती है, पर वो बहुत छोटी चीज़ होती है गुरुजी के लिए। एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें देना हमारे लिए वो बहुत बड़ा होता है, पर ये जो चीज़ें होती है इसको हम खरीद भी नहीं सकते हैं, ये गुरुजी देते हैं। मतलब मैं शायद अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही क्या फीलिंग रही पूरे टाइम, इस 1.5 महीना कैसे गुरुजी ने हर चीज़ को संभाला, मेरे पेरेंट्स के थ्रू या किसी भी इंसान के थ्रू। गुरुजी बिल्कुल आपका ना ऐसे दिल खुश कर देते हैं, और हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने हमें चूज़ करा है, हमें अपने चरणों से जोड़े रखा है। और गुरुजी से हम मांग सके तो सिर्फ ये कि बस आप छोड़ना मत, आप अपनी नज़र, अपना हाथ हम पे हमेशा रखना। जय गुरुजी।